बुढ़नेर नदी के तट पर अनोखा सिद्ध बाबा धाम। आकर्षक है वाटिका, अद्भुत यहाँ का प्राकृतिक जल स्रोत, हजारों की संख्या में लगे फलदार और औषधीय पौधे। मंडला जिले में नदियों की विशेष कृपा रही है। मां नर्मदा ने इसे जहाँ पवित्र धाम बनाया, तो बंजर और बुढ़नेर नदी ने सौंपी है इस क्षेत्र को अटूट खनिज संपदा। बुढ़नेर नदी, जिन्हें मां नर्मदा की मां माना जाता है, और मां बेटी का यह अनोखा संगम यदि आपको देखना है तो देवगांव संगम आइए, जहां मां के स्वरूप का सम्मान करते हुए नर्मदा ने भी उनसे मिलने के समय अपने स्वरूप को छोटा कर लिया है और अपनी दिशा से उलट बहकर उनसे मिलती हैं। देवगांव संगम से कुछ ही दूरी पर घुघरी क्षेत्र में ऐसा ही एक रमणीक स्थान है। यह पवित्र सिद्ध धाम बुढ़नेर नदी के किनारे ही स्थित है। यहाँ सिद्ध बाबा का आकर्षक मंदिर स्थापित है। इसके साथ साथ उन्हीं के सामने मां भगवती का मंदिर भी बना हुआ है। इन दोनों मंदिरों के साथ साथ यहाँ पंचमुखी हनुमान जी का भी एक मंदिर स्थापित है, और एक मंदिर है जिसमें महाबली हनुमान जी विराजित हैं, जिसका गुंबद अत्यंत ही आकर्षक और नक्काशीदार है। इसके साथ साथ छोटे आकर्षक मंदिरों की एक श्रृंखला मौजूद है, जिनकी बनावट एवं नक्काशी सभी को आकर्षित करती है। इस मंदिर के प्रांगण में खूबसूरत वाटिका लगाई गई है, जिनमें भांति भांति के फलदार एवं फूलदार पौधे शामिल हैं। परिवार के साथ खूबसूरत समय बिताने के लिए यह एक शानदार जगह है। पिछले कुछ वर्षों में इस परिसर के आसपास पहाड़ी पर लगभग 4 से 5 हजार पौधों का रोपण किया गया है, जिनमें अनेक प्रजाति के पौधे शामिल हैं। औषधीय पौधों का भी यहाँ रोपण किया गया है। इसके साथ साथ अशोक के पेड़, आंवला, आम की विभिन्न प्रजातियाँ, जामुन और गुलमोहर जैसे पौधे शामिल हैं। पिछले 3 वर्षों में इन्हें बहुत ही मेहनत से सहेजा एवं संभाला गया है। इस नेक काम को अंजाम देने में लगी हुई है श्री सिद्ध बाबा उद्यान समिति, जिसमें कुछ नवयुवक शामिल हैं। सुनील अग्रवाल की अध्यक्षता में बनी इस समिति के लोग रात दिन इन पौधों की देखभाल करते हैं। इनके अथक प्रयासों से अतिक्रमण की हुई 7 की पहाड़ी को भी अब खाली करा लिया गया है। इसमें भी पौधारोपण की तैयारियां कर ली गई हैं। आने वाले समय में इस स्थान को भी बहुत ही रमणीक बना दिया जाएगा। सिद्ध बाबा धाम में एक और चमत्कार मौजूद है। इस पहाड़ी के निचले हिस्से में बुढ़नेर नदी के किनारे निरंतर बहता जल का एक स्रोत है, जिसे तकनीकी भाषा में पानी का चश्मा कहा जाता है। यह पहाड़ी के निचले हिस्से में जगह जगह से प्रवाहित होता है। समिति सदस्यों के द्वारा इन पर अब प्लास्टिक के पाइप लगा दिए गए हैं। उन्हें देखकर अब ऐसा महसूस होता है कि पहाड़ी के अंदर पाइपलाइन डाली गई है, जहां से यह पानी आ रहा है। इस पानी की एक और विशेषता है, यह ठंड के दिनों में गुनगुना होता है तो गर्मी के दिनों में शीतल, जिससे लोगों को इसमें स्नान करने पर असीम आनंद और सुकून मिलता है। यह पानी पीने में भी काफ़ी मीठा और शुद्ध है। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाला यह जल किसी अमृत से कम नहीं। कुछ समय पूर्व यहाँ एक डैम जैसा निर्माण कराया गया था, लेकिन नदी में आई बाढ़ से यह स्थान अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। पर्यटन, पिकनिक एवं धार्मिक आस्था और आयोजन के लिहाज से इस पूरे क्षेत्र में इस स्थान का कोई सानी नहीं है। यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ परिवार सहित आते हैं। वर्तमान में
अभी यहाँ निर्माण कार्य भी जारी है, जिसके तहत प्रवेश द्वार एवं परिक्रमा वासियों के ठहरने के लिए स्थान बनाया जा रहा है। यह सिद्ध स्थान लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ मांगी गई हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। किसी भी संकट एवं परेशानी में सिद्ध बाबा ऐसी मदद कर देते हैं, ऐसी सहायता करते हैं कि आदमी उसकी कल्पना भी नहीं कर पाता। जय हो सिद्ध बाबा की। से जानते हैं सिद्ध बाबा आश्रम के नाम से। कितने साल पुराना स्थान होगा? करीब लगभग 150-200 साल पुराना है। और यहाँ पे सिद्ध बाबा महाराज की मूर्ति हैं। शंकर भगवान बहुत पुराने हैं। यहाँ माता दुर्गा जी की भी मंदिर है और नीचे एक झरना है जो लगातार कल करके बहता रहता है। गर्मी में पानी ठंडा रहता है और ठंड में कुनकुना पानी रहता है। और सिद्ध बाबा समिति के द्वारा अभी वर्तमान में पौधारोपण किया गया है। 5000 पौधे रोपित किए हैं जो सामने है। ये लगभग हमको 3 साल हो गए भाई साहब। और मौसम का थोड़ा इसमें सबसे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है मौसम, गर्मी के समय में पानी देना उनको, ठंड के समय में उनको पाला ना लग जाना। बहुत सी समस्याएं थी, लेकिन सभी समस्याओं को पार करते हुए आज सफलता की ओर हम लोग जा रहे हैं। और आगामी हमारी योजना ये है कि नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट में हम लोग 15,000 से कम 15,000 पौधे लगाएंगे। लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है, सहयोग भी मिलता है लोगों का और आनंद की अनुभूति करते हैं। और गवर्नमेंट से भी काफ़ी सहयोग मिलता है, लोग भी सहयोग करते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, समिति के लोग ज़्यादातर श्रमदान करते हैं। जो बाहर के लोग होते हैं, कभी कुछ कार्यक्रम वगैरह में आर्थिक सहयोग उनका मिलता है। अच्छा जी हाँ भाई साहब, यहाँ जड़ी बूटी सब मिला के तो कम से कम वैरायटी होगी 400 से 500। फल, फूल, छायादार, इमारती, औषधि पौधे, ये सब मिला के 400 से 500 वैरायटी यहाँ पे है। हमारे बिजली के पोल गड़ने वाले थे। अच्छा तो हमारे पास कोई ऐसा था नहीं विकल्प कि हम क्या करें। हमने सिद्ध बाबा महाराज से बोला कि हम भी आप कहीं से दिलवाइए। ऐसा हम बोल के और चले गए। रास्ते में हमको अचानक ही विद्युत के 4 अधिकारी मिले। उनसे हमारा संपर्क हुआ और संपर्क होने के साथ हमने उनको बताया कि आप ऐसा काम कर दीजिए। इमीडिएटली उन्होंने 24 घंटे के अंदर 5 खंभे गड़वा दिए और उसमें कोई हमारा किसी प्रकार की हमको कोई आर्थिक मदद उनको नहीं देनी पड़ी। वो अपने मन से ही एक सहयोग की दृष्टि से उन्होंने ये काम 24 घंटे के अंदर कर दिया। ये सिद्ध बाबा जी का हमने साक्षात मन में लेके आएगा, उसका काम तो नहीं रुकेगा, मन्नत उसकी पूरी होती है। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अब लंबा लग जाएगा। उसमें जिले के लोगों को मैं एक बार आग्रह करूंगा कि एक बार ज़रूर आप सिद्ध बाबा आइए और अपनी मन्नत हो, जो भी अपनी मन्नत हो सिद्ध बाबा से आप कहिए। आपकी मुराद अगर पूरी होती है तो आप दोबारा फिर आइए और लोगों को बताइए। ये बहुत ही सिद्ध स्थान है और बहुत ही पुराना स्थान है। लोगों की आस्था बहुत से लोगों की आस्था यहाँ पे, जो पहले कर्मचारी वर्ग था यहाँ पे, जो आजकल बाहर चले गए हैं, वो लोग आज भी आते हैं, जुड़े हुए हैं।